आज के टाइम पे कब्ज जैसी दिक्कत से हर कोई कभी ना कभी परेशान जरूर हुआ होगा। वैसे तो कब्ज बहुत छोटी सी दिक्कत लगती है सुनने में, लेकिन ये एक ऐसी परेशानी है जो कि आपकी आम जिंदगी से लेकर आपकी सोशल लाइफ तक डिस्टर्ब करके रख देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका फ्रेश होना, आपका डाइजेशन, आपकी पेट की दिक्कतें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका मूड कैसा रहेगा। आपका जो भी डाइजेशन का इशू है, जो भी हाजमे की दिक्कतें हैं, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती या घटाती भी हैं। अगर आपका पेट हमेशा सही टाइम पर साफ होता है, आप हमेशा सही टाइम पर फ्रेश होते हैं, तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। वहीं पर अगर दोस्तों आपको कब्ज जैसी दिक्कतें रहती हैं या फिर बदहजमी जैसी दिक्कतें रहती हैं, तो आपका मूड हमेशा स्विंग करेगा, आप हमेशा परेशान से रहेंगे और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी कब्ज जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका हाजमा भी एकदम फिट रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, दोस्तों आज के टाइम में ये दिक्कत इतनी ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप देखेंगे हर घर में एक दो लोग ज़रूर मिलेंगे जो कि इस चीज़ से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। वैसे तो कब्ज इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने आप को भी देखें तो कभी ना कभी आपने ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी। इसी तरह दोस्तों हर कोई अपनी लाइफ में कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली कब्ज जैसी दिक्कत को ज़रूर फेस करता है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 16% नौजवान ऐसे हैं जो कि कब्ज जैसी दिक्कत से परमानेंटली जूझ रहे हैं। इसके अलावा औरतों में इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ बूढ़े लोगों में भी कब्ज के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो दोस्तों इसके होने के रीजंस बहुत सारे हैं, फिर भी उसमें सबसे पहले आता है आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ज़्यादा देर बैठ के काम करना, ज़्यादा एक्सरसाइज से दूर रहना, उसकी वजह से जो हमारा हाजमा है वो अच्छे से हो नहीं पाता और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा कम पीना। मैं आपको बता दूं, पानी का बहुत बड़ा रोल है आपके हाजमे में और इसके साथ साथ आपके फ्रेश होने में भी। तो आपके कब्ज होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ेंगे कितने नहीं, इसका आपके पानी पीने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेस कितना लेते हो आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपको कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कई बार हम ट्रैवल करते हैं, हमें अपनी पसंद की जगह मिलती नहीं है और हम ढंग से फ्रेश हो नहीं पाते और हमें कब्ज जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम क्या चीज़ खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम फ्रेश कैसे होंगे और हमारा हाजमा कैसा रहेगा। वैसे तो दोस्तों कब्ज का होना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी ने कब्ज को ज़रूर फेस करा होगा। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब ये रेगुलर बेस पे रहने लगता है, क्योंकि इसके रेगुलरली रहने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कि हेमरॉइड्स हो सकते हैं, जिसको बवासीर या पाइल्स भी बोला जाता है। इसके अलावा एनल फिशर्स भी इसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूल कई बार इतना टाइट आता है जिसकी वजह से इंटरनल इंजरी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों यही नहीं, इसके साथ साथ इंटेस्टाइन का फ्लोरा भी बिगड़ जाता है और इसके अलावा इंटेस्टाइन में सूजन भी कई बार रहने लगती है। इसके अलावा जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मूड जो है वो हमारा स्विंग करने लगता है, मूड खराब रहने लगता है, हम इरिटेटेड रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एक तरह से ढलने लगती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कब्ज जैसी दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी। जिसमें सबसे पहले आता है अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। दोस्तों पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप डेली का पीजिए, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे हाजमे में। और पानी एक तरह से व्हीकल बनता है दोस्तों हमारे खाने को डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकालने में भी। इसलिए जितना आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और आप कब्ज से उतना ही दूर भी रहेंगे। इसके अलावा ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे नाशपाती, सेब है, आम है, बनाना है। इसके अलावा कीवी और अंजीर भी हैं। और ऐसी बहुत सारी सब्जियां भी हैं जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि पालक है, शकरकंदी है, खीरा है, गाजर है और चुकंदर भी है।
इसके अलावा प्रून्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रून्स एक तरह से आलू बुखारे को जब सुखा देते हैं तो उसको प्रून कहा जाता है। प्रून्स के अंदर बेसिकली सॉर्बिटॉल पाया जाता है, जिसके अंदर नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूल पास होने की मूवमेंट्स हैं वो एकदम परफेक्ट रहती हैं और हमें कब्ज जैसी दिक्कत कभी होती ही नहीं है। इसके अलावा अपने खाने में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, एवोकाडोज हैं और कुछ तरह के नट्स हैं। दोस्तों नट्स में जैसे कि काजू है, बादाम है, इसके अलावा मूंगफली भी है। इसके साथ साथ बहुत सारी सीड्स भी हैं जो आज के टाइम में चल रही हैं। अगर आपने सुना हो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये भी एक तरह से हमारी बोवल मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी दिक्कतों से बचाती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक्स नेचुरल फॉर्म में लें। अब जैसे कि घर का जमा हुआ दही है, लस्सी है। प्रोबायोटिक एक तरह से अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों का जो फ्लोरा है उसको मेंटेन रखते हैं और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें हमें कभी नहीं होती और हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अगर आपको चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है तो नॉर्मल चाय से हटकर आप हर्बल टी पर आ जाएं, क्योंकि हर्बल टी के अंदर अदरक जैसी चीज़ों की वजह से आपकी जो सेहत है वो एकदम बढ़िया रहती है और आपका जो हाजमा है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आपको कभी भी कब्ज जैसी दिक्कतें होने के चांस नहीं रहते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों, और इन चीज़ों को जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करिए। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आप इन चीज़ों को तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कब्ज जैसी दिक्कतें कभी भी नहीं होंगी। इसके साथ साथ आपका हाजमा भी बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बैठकर मेरा बोलना बहुत आसान है और वहाँ बैठकर आपका सुनना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल वो चीज़ है जिसमें हमको काम करना पड़ता है। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, उसी के बाद कुछ हो सकता है। घर में बैठकर या मेरे बोलने से कुछ भी चीज़ नहीं होगी जब तक कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करिए प्लीज़, और मेहनत करने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको ये वाली दिक्कतें कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं होगी। मेरा मकसद यही है कि एक उम्र के बाद भी आप एकदम फिट रहें और अपने आप से आप ये चीज़ बोलें कि हाँ, हम अब तक भी हेल्दी हैं। आज के लिए दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड नाइट।